नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं भारत की वनस्पति के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, जो भारत की वनस्पति है उससे टॉप मोस्ट 25 प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इनका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि एक लाइक और एक शेयर। एक लाइक करने में आपको मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? 30%, 31%, 32%, 33%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 33%। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन से भाग पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी भारत में असम, मेघालय और तराई प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। दोस्तों, जैसे कि ये पश्चिमी घाट है, इधर से अगर वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो जो वर्षा है वो यहीं पर होकर रह जाती है और इधर जो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो इधर का जो ये प्रदेश है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 3 है, कौन से वन को दलदली वन भी कहा जाता है? पर्वतीय वन, सदाबहार वन, ज्वारीय वन, पतझड़ी वन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ज्वारीय वन। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भारत में विश्व का कितने प्रतिशत वन्य जीव पाए जाते हैं? 10%, 11%, 12%, 13%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 13%। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र हेक्टेयर है? 0.01 हेक्टेयर, 0.02 हेक्टेयर, 0.03 हेक्टेयर, 0.04 हेक्टेयर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 0.03 हेक्टेयर। चलिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के वन नहीं मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, सदाबहार वन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी, उपोष्ण पर्वतीय वन। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? धोकड़ा के वन, बांस के वन, पलाश के वन, खेर के वन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, धोकड़ा के वन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली वन नीति कौन सी थी? 1952, 1953, 1955, 1957। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1952। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। केंद्रीय मरु वन क्षेत्र अनुसंधान स्थित है? देहरादून, जोधपुर, नागपुर, कानपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जोधपुर। केंद्रीय मरु वन क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी जोधपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कितने जीव मंडल निकाय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 16, 17, 18, 21। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 18। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। निम्न में से असंगत कौन सा है? जिम कार्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, काजीरंगा आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, काजीरंगा आंध्र प्रदेश। ये असंगत है। काजीरंगा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं होकर के असम में है।
काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसको प्रथम बार विश्व विरासत स्थल बनाया गया? केवलादेव, सुंदरवन, शांत घाटी, अन्नामलाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 यानी 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सुंदरवन डेल्टा को 1987 यानी कि 1987 में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कौन सा उद्यान वन्य जीव के साथ जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, घना पक्षी विहार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों ये प्रश्न अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 सेकंड लगेगा। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर है? जयपुर, नाहरगढ़, ब्यावर, खींजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नाहरगढ़, जो कि जयपुर में है, यहाँ पर जैविक उद्यान है। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न है, राजस्थान में घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? रामगढ़, विषधारी, ताल छापर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, 21 सितंबर को भारत में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल दिवस, वायु दिवस, पर्यावरण दिवस, विज्ञान दिवस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पर्यावरण दिवस। 21 सितंबर को ही जो अमृता देवी है उसने 363 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए भारत में 21 सितंबर पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 17, पर्यावरण संरक्षण व चेतना के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, अमृता देवी ट्रस्ट द्वारा, जोधपुर जिला परिषद द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन से संस्थान व केंद्र भिन्न है? भारतीय वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कानपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कानपुर। ये जो है भिन्न है, असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा, खेंजड़ी, नीम, अरडू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, खेंजड़ी। यहाँ पर सही आंसर है कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेंजड़ी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? पर्वतीय, काली, लाल, लेटेराइट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, काली। जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, भारत में सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कांप मिट्टी, काली या लावा मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कांप मिट्टी। सर्वाधिक भाग में भारत में कांप मिट्टी पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये लगभग 40% भूभाग पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22, कौन सी मिट्टी पकी ईंट जैसी लाल रंग की होती है? लेटेराइट, कछारी, लाल, बलुई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 23, कौन सी मिट्टी को अपरिपक्व कहा जाता है? बलुई मिट्टी को, पर्वतीय मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को, लाल मिट्टी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, पर्वतीय मिट्टी को। पर्वतीय मिट्टी जो है उसे अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 4, 5, 6, 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 4। यहाँ भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं।
चलिए दोस्तों, अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा और हो सके तो शेयर कर देना। 25वां प्रश्न है दोस्तों, मावठ की वर्षा होती है बसंतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा, सामान्य वर्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, शीतकालीन वर्षा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।